लोग बैठे थे, उमर कांपते हुए उठे, कांपते दौड़े। हजरत आयशा पर्दे में थी तो फरमाती हैं उमर अत्ताहियात की हालत में बैठ गए। कहा अम्मा जी देर तो नहीं हो गई मुझे आने में? कहा नहीं, टाइम पे आ गए हो। किस लिए बुलाया था? कहा उमर देखो गुर्बत के मामलात और होते हैं, जब अल्लाह आसानी दे तो कोई चीज इस्तेमाल करना हराम नहीं होती, अगर हराम है तो बताओ। कहा नहीं अम्मा जी हलाल ही है। तो फरमाया फिर इतने सफीर आते हैं, मुशीर आते हैं, अब तो माले गनीमत बड़ा आता है, ढेर लग जाते हैं मस्जिद में, तो चल एक नया कुर्ता तुम भी पहन लिया करो, और आप नया कुर्ता पहनोगे तो धाक बैठेगी गैरों पर। तो सहाबा का मशवरा है कि आप नया लिबास पहने। अम्मा जी कहती है मैंने हुक्म दिया तो उमर चुप कर गए, गर्दन झुक गई। थोड़ी देर के बाद सैयदना उमर फारूक ने सर उठाया तो दाढ़ी पे आंसू गिर रहे थे, रो पड़े, कहने लगे पाक महबूब की पाक बीवी, जैसे हुक्म करती हो मैं हाजिर हूं, पर मुझे वो वाला लिबास पहनाना जो मेरे मुस्तफा ने पसंद फरमाया है। सैयदना उमर फारूक, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते 950 साल मेरे उमर की शान बयान करें तो खत्म नहीं हो सकती। इतना बड़ा शख्स उमर फारूक, इतना बड़ा आदमी। एक दिन ऐलान किया उमर फारूक ने, लोगों मस्जिद में आओ, बात करनी है। अमीरुल मोमिनीन का पैगाम है, सारे मस्जिद में आ जाए। खचाखच मस्जिद नबी सहाबा से भर गई, और ऐसा जब ऐलान होता था तो सहाबा दौड़ के आते थे। शायद को जंग है, शायद किसी ने हमला कर दिया है, शायद कोई नई बात है, दौड़े आए लोग। मस्जिद नबी खचाखच भर गई। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु मिंबर पे बैठे। हजरत अब्दुर रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि सहाबा तजस्सुस के देख रहे हैं कि पता नहीं किसी तरफ से पैगाम नहीं आ गया, कोई काफिर हमला नहीं करने लगा, अल्लाह जाने क्या हुआ है, बड़ी परेशानी है। उमर बैठे, अल्लाह की हम्द की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा।